चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने हरियाणा में एलआईसी की बीमा सखी योजना को किया लॉन्च। बीमा सखियों को बांटे नियुक्ति पत्र। बोले हरियाणा के लोग देशभक्त, इन्होंने एक है तो सेफ का मंत्र अपनाया। साथ ही कहा देश भर की माताओं, बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दुनिया में अरबपतियों की संपत्ति 10 साल में 121% बढ़ी। भारत में 263% इजाफा। 185 अरबपतियों की संपत्ति के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पर। भारत दुनिया को डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डेटा की असली ताकत दिखा रहा। राइजिंग राजस्थान समिट में बोले पीएम मोदी, इस इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि हो रहे शामिल, 17 देश पार्टनर कंट्री। वन नेशन वन इलेक्शन इस सत्र में पेश हो सकता है। चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा बिल। केंद्रीय कैबिनेट प्रस्ताव को दी मंजूरी। राहुल गांधी ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद परिसर में मोदी अडानी का मुखौटा लगाया। सांसदों का इंटरव्यू लिया। पूछा आपकी पार्टनरशिप कब से चल रही। सांसद बोले सालों से, हम दोनों पक्के दोस्त, सब मिलकर करेंगे। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाय होने तक मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। केंद्र सरकार की यूपी को बड़ी सौगात। महाकुंभ में प्रयागराज से काशी और अयोध्या तक चलाई जाएंगी रिंग रेल। 45 दिन में चलेंगी 13,000 ट्रेनें। बिना लाइन में लगे मिलेगा टिकट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा किसान न्याय की गुहार लगा रहे। केंद्र ने बार बार धोखा दिया। किसानों से उनकी आवाज उठाने का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। 100 करोड़ हिंदू हैं और आधे भी सड़क पर उतर आए तो दुनिया को हिंदुओं की ताकत का एहसास हो जाएगा। अद्वैत चेतन्य महाराज का बड़ा बयान। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर जनवरी तक टली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने दोनों पक्षों से मांगी लिखित दलील। योगी सरकार का आईएएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश में नए साल में 115 अफसरों को मिलेगा प्रमोशन। अमृतसर में सहकार भारती राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले किसानों की हालत ठीक नहीं, कृषि क्षेत्र का समृद्ध होना जरूरी। शिलोंग जा रहे प्लेन से पक्षी टकराए, विंड सिल टूटी। पटना में की गई इमरजेंसी लैंडिंग। वहीं कोची जा रहे प्लेन में तकनीकी खराबी, चेन्नई में उतरा। मूर्खों की नहीं कमी। अभिषेक ऐश्वर्या के तलाक की अफवाहों के बीच अमिताभ बच्चन को आया गुस्सा। बोले मूर्खों और मंद बुद्धि वाले लोगों की कमी नहीं, दुनिया में दूसरों की बनाई गई बातों के बारे में वो लोग अक्सर जिक्र करते रहते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। 17 विधायकों के टिकट काटे। मनीष सिसोदिया की सीट बदली। जंगरापुर से सिसोदिया तो पड़पटगंज से अवध ओझा को मिली टिकट। हमारे साथ दुश्मन देश के लोगों जैसा व्यवहार किया जा रहा। सरवन सिंह पंढेर बोले किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार खुद कंफ्यूज है। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि किसानों को दिल्ली जाने से किसी ने नहीं रोका, जबकि बीते शुक्रवार को किसानों पर बल प्रयोग किया गया। राहुल गांधी से गठबंधन नहीं संभल रहा, नेतृत्व की क्षमता नहीं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष पर कसा तंज। मध्य प्रदेश के भोपाल में चपरासी बैंक मैनेजर ने मिलकर सरकार को लगाया 10 करोड़ का चूना। पुलिस ने पर्दाफाश कर 6 लोगों को किया गिरफ्तार। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाला। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश का वीडियो जारी किया। आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन से 8 किसान घायल। हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को सुनाई खरी खरी। कहा किसी में हिम्मत नहीं है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा कर ले और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएं। जम्मू कश्मीर में 9 जगह पारा माइनस में, जो जिला में -20 डिग्री। हिमाचल में बर्फबारी। 14 दिसंबर से उत्तर भारत में तेज ठंड पड़ने के आसार। मुझे $30,000 नहीं मिली तो मैं बम से उड़ा दूंगा। दिल्ली के 40 स्कूलों को मिली धमकी, अफवाह निकली। गुजरात के वडोदरा में स्थित डेंटल म्यूजियम गिनीज बुक में हुआ शामिल। 2000 से ज्यादा टूथब्रश का कलेक्शन। 30 से 40 सेकंड में मिलती है चेकअप रिपोर्ट। सोना हुआ महंगा, चांदी के दाम में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 93 रुपए बढ़कर 76,280 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी 90,400 रुपए प्रति किलो बिक रही।
लेंस कार्ड बनाएगी दुनिया की सबसे बड़ी आईवीआर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। तेलंगाना में 1500 करोड़ कर रही निवेश एशिया और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट भी करेगी। देश बहुसंख्यकों की इच्छा के मुताबिक काम करेगा, यह कहने में कोई झिझक नहीं, वीएचपी के कार्यक्रम में बोले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव। पीएम मोदी ने राइजिंग राजस्थान समिट का किया उद्घाटन, बोले चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है। साथ ही कहा राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। सीएम भजनलाल ने यह संभव किया। महाराष्ट्र में नहीं खत्म हो रही ईवीएम पर रार, शरद पवार के आरोपों पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले घर बैठने वाले को वोट नहीं देते लोग। दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस वे का काम जल्द होगा पूरा, मैच 6 घंटे में पहुंच सकेंगे मां वैष्णो देवी के दरबार। वर्तमान में दिल्ली से कटरा की दूरी 727 किलोमीटर है। समाजवादी पार्टी को खटक रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी बताए नॉन बायोलॉजिकल, का संसद परिसर में बस रील बन रही। शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन पर याचिका दाखिल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से किया इनकार, कहा लोगों को दिखाने मुकदमा करने आ गए। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। राहुल नार्वेकर फिर बने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर, उनके अलावा किसी ने भी स्पीकर पद के लिए पर्चा नहीं भरा था, ऐसे में उनका चयन निर्विरोध हुआ। महादेव ऑनलाइन बेटिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, प्रमुख स्टॉक ब्रोकर गोविंद केडिया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग में 160 करोड़ की संपत्ति जब्त। यूरोपीय एजेंसी का दावा इतिहास का सबसे गर्म साल बनने जा रहा 2024। बयान में कहा गया है कि यह पहली बार होगा जब औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होगा। हिमाचल में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, खुशी से झूम उठे पर्यटक, बर्फ में खेलते दिखे, गाड़ियां फिसली, 70 दिन का ड्राई स्पेल टूटा। अब राजधानी दिल्ली में अपराधियों की खेल नहीं, पुलिस ने क्राइम रोकने के लिए बनाई अहम रणनीति, हर एक थाना स्तर पर चलाया जा रहा अभियान। महाराष्ट्र में किसानों की 300 एकड़ जमीन पर वक्फ की नजर, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले हम अन्याय नहीं होने देंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड ने रचा इतिहास, भारत को पछाड़कर बना नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पायदान पर। यूपी में मौसम ने ली करवट, लखनऊ में बड़ी ठंड, कई जिलों में बूंदाबांदी और कोहरे की संभावना। झारखंड में चुनावी हार से एनडीए में बड़ी तकरार, आजसू ने बीजेपी पर फोड़ा टीकरा, उठाए कई सवाल। यूपी के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल शुरू, पहली बार उतरा इंडिगो का विमान, वोटर कैनन से किया गया स्वागत। अगले साल अप्रैल से जेवर एयरपोर्ट को कॉमर्शियल उड़ानों के लिए खोल दिया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ हरियाणा, महाराष्ट्र और बंगाल समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी, बांग्लादेशी सामानों के बहिष्कार का आह्वान, प्रदर्शनकारी बोले भारतीय चुप नहीं बैठेंगे। पंजाब में सुखबीर बादल पर बरसे केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बोले सांप को दूध पिलाओगे तो भी डसेगा, आतंकी नारायण चोड़ा किसी का सगा नहीं। पंजाब में अकाली दल के बागी गुट की सजा पूरी, प्रेम सिंह चंदू माजरा बोले श्री अकाल तख्त के आदेश पर भंग होगी सुधार लहर, एसएडी से जुड़ेंगे। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 200 अंक की गिरावट के साथ 81,508 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 58 अंकों की गिरावट रही है, 24,619 के स्तर पर बंद हुआ। सीरिया से भारतीय सेना की होगी घर वापसी, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार, यूएन ने जारी किया कोड ब्लैक। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का हमलावर नारायण चोड़ा अमृतसर कोर्ट में पेश, 3 दिनों का रिमांड बढ़ा, पुलिस बोली लखीमपुर खीरी में हथियार कराने हैं बरामद। मीरापुर सीट से नवनिर्वाचित रालोद विधायक मिथिलेश पाल की मुश्किलें बढ़ी, खतरे में पड़ी विधायक की दंगा भड़काने के मामले में 3 जनवरी को कोर्ट सुनाएगी फैसला। सीरियाई राष्ट्रपति ने रूस में शरण ली, सीरिया में आईएसआईएस के 75+ ठिकानों पर अमेरिकी हमले, राष्ट्रपति बाइडेन बोले आतंकियों को फायदा नहीं उठाने देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित, समृद्ध बनने का दिया मंत्र, बोले किसान के नाम पर सिर्फ राजनीति की गई, अब भाजपा आय बढ़ाने में प्रयासरत। सोनिया अलग कश्मीर समर्थक संगठन से जुड़ी, बीजेपी बोली भारत विरोधी सोरोस कांग्रेस को फंडिंग कर रहे, दोनों मिलकर इकोनॉमी तबाह करना चाहते हैं। पहले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ढाका पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बांग्लादेश सरकार को 2 टूक, कहा भारत सकारात्मक, रचनात्मक और साझा हित का संबंध चाहता है, बांग्लादेश को भी उसी तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में बगावत, 67 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, कहा हाल में भाजपा छोड़कर आप में आए सुरेंद्र पाल बिट्टू का समर्थन नहीं करेंगे।
पुष्पा 2 के टिकट के लिए बवाल, लाठीचार्ज, उन्नाव में घायल, दर्शक बोले झुकेगा नहीं, पुष्पा 2 ने लाठी चलवा दी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने पानीपत में एलआईसी की बीमा सखी योजना को किया लॉन्च, बीमा सखियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले हरियाणा के लोग देशभक्ति, इन्होंने एक है तो सेफ है का मंत्र अपनाया, साथ ही कहा देश भर की माताओं, बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में एलआईसी की बीमा सखी योजना लॉन्च की, जिसमें बीमा सखी बनने वाली 18 से 70 साल तक की महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे। उन्होंने रिमोट से बटन दबाकर करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर का भी शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि मैं हरियाणा के देशभक्त लोगों को राम राम कहता हूं, जिन्होंने एक है तो सेफ है के मंत्र को अपनाकर उदाहरण पेश किया। उन्होंने राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने पर भी धन्यवाद किया। पीएम ने कहा कि चुनाव दर चुनाव विरोधी परेशान है कि मोदी जीत कैसे रहा है, वे सिर्फ चुनाव के वक्त महिलाओं के लिए घोषणाएं कर राजनीति करते हैं। मेरे 10 साल में घर घर शौचालय, उज्ज्वला स्कीम और हर घर नल जैसी योजनाएं नहीं देखते, जिससे मुझे माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। वहीं शंभू बॉर्डर पर चल रही किसान आंदोलन का नाम लिए बगैर पीएम ने कहा कि हम एमएसपी पर फसलें खरीद रहे हैं। अकेले हरियाणा में एमएसपी के तौर पर किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा जो देश में आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती को बढ़ावा मिल रहा है, इसमें कृषि दीदी बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। इससे ही पशु सखी भी देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। पीएम ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी के लिए, गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए पीएम सखी अहम भूमिका निभाएगी। सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना चला रही है। इन योजनाओं के तहत अब तक देश में 20,000 करोड़ रुपए क्लेम किए जा चुके हैं। पीएम ने कहा कि लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाई, जिसके लिए मैं हरियाणा के हर परिवारजन का वंदन करता हूं। सैनी की नई सरकार को बने हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं और उनकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। उन्होंने कहा सरकार बनने के तुरंत बाद जिस तरह यहाँ बिना पर्ची बिना खर्ची के हजारों युवाओं को पक्की नौकरियां मिली, वह देश ने देखा है। अब यहाँ डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम कर रही है। केंद्र सरकार की यूपी को बड़ी सौगात, महाकुंभ में प्रयागराज से काशी और अयोध्या तक चलाई जाएगी रिंग रेल, 45 दिन में चलेगी 13,000 ट्रेनें, बिना लाइन में लगे मिलेगा टिकट। जी हां, आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ के लिए रेलवे 45 दिन में 13,000 ट्रेन चलाएगा। इनमें 3,000 विशेष ट्रेनें रहेगी और 10,000 ट्रेनें नियमित हैं। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले वाराणसी और फिर प्रयागराज में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के लिए 4 रिंग रेल सर्किल बनाई गई है। इनमें वाराणसी प्रयागराज, प्रयागराज अयोध्या, अयोध्या काशी और प्रयागराज सर्किल शामिल है। देश के विभिन्न राज्यों के 50 शहरों से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। रेल मंत्री ने बताया कि महाकुंभ के दौरान देश के कोने कोने से प्रयागराज की सीधी कनेक्टिविटी रहेगी। इस दौरान लंबी दूरी के चेन्नई, मुंबई समेत 50 शहरों से प्रयागराज के लिए आरक्षित ट्रेनें चलेंगी। रेल मंत्री ने बताया कि महाकुंभ के दौरान इस बार एक और विशेष इंतजाम किया जा रहा है। संगम नगरी के रेलवे स्टेशनों पर बने फुट ओवर ब्रिज पर यात्रियों का क्रॉस मूवमेंट न हो, इसके लिए पुल पर एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर से ही यात्री जा सके, सभी स्टेशनों पर यह सुविधा रहेगी। वैष्णव ने कहा कि महाकुंभ के दौरान रेलवे यात्रियों को बिना लाइन में लगे जनरल टिकट मुहैया कराई जाएगी। सभी स्टेशनों के आश्रय स्थल व प्रतीक्षालय आदि में रेल कर्मी मोबाइल टिकटिंग मशीन के माध्यम से यात्रियों को उनके गंतव्य का टिकट उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी यात्री जनरल टिकट ले सकेंगे। 554 अनारक्षित टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं। महाकुंभ मेला अवधि में 18,000 आरपीएफ और जीआरपी के जवानों की तैनाती रहेगी। इसमें आरपीएफ के जवानों की संख्या 8,000 और जीआरपी के जवानों की संख्या 10,000 रहेगी। इसके अलावा रेलवे के 13,000 अधिकारी और कर्मचारी पूरे देश से यहां तैनात किए जा रहे हैं। इसमें काफी संख्या में ऐसे कर्मचारी भी हैं जो हिंदी, अंग्रेजी के साथ दक्षिण भारतीय, पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि भाषा भी बोल सकते हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रामनगरी में एक बार फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वाला नजारा देखने को मिलेगा। प्रयागराज के महाकुंभ से विशेष तिथियों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। इनके लिए नगर निगम की ओर से 3,000 की क्षमता का आश्रय स्थल बनाया जाएगा। इसमें लोगों के ठहरने के लिए कई इंतजाम किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। 17 विधायकों के टिकट काटे। मनीष सिसोदिया की सीट बदली। जंगरापुर से सिसोदिया तो पड़पड़गंज से अवध ओझा को मिले टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए। 3 प्रत्याशी की सीट बदली गई। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगरापुर से चुनाव लड़ेंगे। पहले वे पड़पड़गंज से चुनाव लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी ने यूपीएससी टीचर अवध ओझा को
पटपटगंज से उतारा है। ओझा ने 2 दिसंबर को ही पार्टी ज्वाइन की थी। वहीं चर्चित चेहरे में आपने तिमारपुर से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे का टिकट काट दिया है। उनकी जगह 2 दिन पहले भाजपा से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया गया। इससे पहले आपकी पहली लिस्ट 21 नवंबर को आई थी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम थे। इसमें भाजपा कांग्रेस से आए 6 लोगों को टिकट दिया गया। पार्टी ने अब तक 31 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। पिछला चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी। भाजपा 8 और कांग्रेस 1 भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं 10 साल से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी सत्ता विरोधी लहर की कार्ड के तौर पर अपने 20 से 30 उन मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की रणनीति अपना रही है, जहां उनके खिलाफ जनता में नाराजगी है। इसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल है। कुछ लोगों का सीट भी बदलने की रणनीति अपनाई जा रही है। हालांकि आपकी यह रणनीति उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि तिमारपुर सीट से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे के टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने बगावत के सुर छेड़ दिए। तिमारपुर में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक आपके 67 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सौंप दिया और कहा कि तिमारपुर में किसी भी नए उम्मीदवार का कतई समर्थन नहीं करेंगे। आप नेताओं ने कहा, अभी जिसे टिकट दिया गया है हम उसके खिलाफ 3 चुनाव लड़ चुके हैं, हम उसे यहां से चुनाव नहीं लड़ा सकते। दिलीप पांडे का टिकट क्यों काटा, इसकी वजह बताएं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।